इंतखाबात से 3 रोज पहले नून लीग को एक और झटका। NA-60 से उम्मीदवार हनीफ अब्बासी एफिड्रेन केस में मुजरिम करार। उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सजा मिलते ही हनीफ अब्बासी कमरे अदालत से गिरफ्तार अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। 7 मुलजिमों को शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया। हनीफ अब्बासी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की नारेबाजी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, फैसला 3 रोज बाद हो जाएगा। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम ने तेजी पकड़ ली। इमरान खान कर्क, बन्नू, इस्लामाबाद और लाहौर में कारकुनों का लहू गरमाते रहे। जलसों से खिताब में इमरान खान का कहना था कि मैं हारा तो अपोजिशन में जाऊंगा, शहबाज शरीफ हारे तो अडियाला जेल जाएंगे। नए इमरानी मुआहदे के नाम पर गेम खेली जा रही है। सड़कों पर जहां भी यू टर्न हो वहां इमरान खान की तस्वीर लगा दें, लोग समझ जाएंगे। शहबाज शरीफ का मशवरा। सरगोदा में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, झूठे खान ने फूलों के शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। करप्शन की बात करने वाले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लें। साबिक वजीर आला ने कहा कि अवाम 25 जुलाई को शेर पर ठप्पा लगाकर इमरान खान की सियासत को ठप कर देंगे। हर बार पीपल्स पार्टी को हराने के लिए कठपुतली प्यादे खड़े कर दिए जाते हैं, मगर जीत हमारी होगी। बुग़्ज़ भुट्टो में सियासी इक़्तिदार को तबाह न किया जाए। 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का नंगर पार कर में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब। कहा, इक़्तिदार मंजिल नहीं, जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तब्दीली खान और सियासी यतीमों को शिकस्त दूंगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पंजाब के निगरान हुकूमत पर उंगली उठा दी। सेनेट में इंतखाबात पर बहस छिड़ी तो दोनों जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। वज़ीर आला हसन अस्करी को जानिबदार करार देते हुए इस्तीफ़े का मुतालबा। कोई लाडला और किसी के साथ सोतेलो जैसा सलूक किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब को सेनेट में बुलाकर पूछा जाए। सेनेटर परवेज रशीद का इजहार ख्याल। रज़ा रुबानी भी खूब गर्जे, बोले अगर मखसूस फौजी अफसरों को मजिस्ट्री इख्तियारात दिए गए हैं तो क्या कोई खसूसी मिलिट्री कोर्स बनाई जा रही हैं? इलेक्शन इंजीनियर हुए तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। कोई दबाव नहीं, इलेक्शन कमीशन करा रहा है। फौज और पुलिस सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब ने इंतखाबी पेशरफ से आगाह किया। बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरों को इंतखाबी सामान की तरसील कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत मुसल्लह अफवाज की खिदमात हासिल की। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकात में मुआवनत के लिए बुलाया। DG ISPR की ट्वीट। असासा जात केस में साबिक वजीर खजाना के रेड वारंट जारी। इसहाक डार की वापसी के लिए नैब ने वजारत दाखिला के जरिए इंटरपोल से रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त की थी। अडियाला जेल में नवाज शरीफ को एयर कंडीशनर की सहूलत मिल गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तबीयत नासाज, कान और गले का इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर्स की टीम ने मुआयना किया और अदवायात दी। ख्वाजा हारिस की सरबराही में लीगल टीम की नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुलाकात। कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। ₹35 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग। FIA ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 20 अफराद को मफरूर करार दे दिया। हुसैन लवाई और दिगर के खिलाफ दर्ज मुकदमे के चलान में आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा को मफरूर करार दिया गया है। मुत्तहिदा मजलिस अमल का मानसेरा में ताकत का अमली मुजाहिरा। पंडाल में पार्टी परचम लहराते रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, कभी कामयाबी के लिए असलहा की ज़रूरत हुई थी, आज हमने वोट की पर्ची से फतह हासिल करनी है। ज़ात पात और कबीलों से बालातर होकर हक के राय दही इस्तेमाल करें। नकीबुल्ला कत्ल केस में जेर हिरासत साबिक SSP मलीर राव अनवार को रिहाई मिल गई। नकीब केस गैर कानूनी असलहा और धमाका खेज मवाद के मुकदमे में जमानत के बाद रिलीज ऑर्डर जारी। राव अनवार के घर पर तैनात पुलिस एहलकार हटा दिए गए।
जब भी कोई फैसला आता है मेरे खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जाती है। इन कैमरा नहीं ओपन एहतसाब करें, अगर करप्शन के इल्जामात दुरुस्त हों तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी से खिताब, कहा खौफ और जबर के फिजा का 50% जिम्मेदार अदलिया को समझता हूँ, जराइम में कमी की वजह बने, इजाफे की सहूलतकार ना बने। कराची के हल्का NA 247 में इंतखाबी रौनक अरूज पर फारूक सत्तार, जबरान नासिर समेत 23 उम्मीदवार अखाड़े में उतरेंगे। जबरान नासिर मुल्क में बेहतरी लाने के लिए नौजवानों को आगे लाने के ख्वाहिशमंद, कहते हैं गरीबों और अकलियतों के लिए आवाज़ उठाने पर धमकियां मिल रही हैं। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। एफिड्रिन कोटा केस में हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सजा मिलते ही हनीफ अब्बासी कमरे अदालत से गिरफ्तार किए गए और अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इंसदाद मनशियात अदालत ने दीगर 7 मुलजिमों को बरी कर दिया। मनशियात की मुतलका दफा के तहत सजा सुनाई गई। फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करूंगा, हनीफ अब्बासी के एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। एफिड्रेन कोटा केस में हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सजा मिलते ही हनीफ अब्बासी कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिए गए, जिसके बाद अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। एफिड्रीन कोटा केस में हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। फैसला सुनाए जाने के वक्त हनीफ अब्बासी कमरे अदालत में मौजूद थे और उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। हनीफ अब्बासी ने अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। इंसदादे मंशियात अदालत ने दीगर 7 मुलजिमों को बरी कर दिया। फैसले के बाद लीगी कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया। ये फैसला उनके 25 तारीख को उन लोगों को, ये जो सियासी यतीम है, इनकी कब्र के अंदर आखिरी कील साबित होगा और बहुत जल्द हनीफ अब्बासी सुरखरू होके बाहर आएगा। गिरफ्तारी के बाद हनीफ अब्बासी को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, जहां सिक्योरिटी पहले ही हाई अलर्ट कर दी गई थी। हनीफ अब्बासी को इंसदादे मंशियात एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत सजा सुनाई गई। एफिड्रीन कोटा केस 6 साल तक जेर समात रहा। 26 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान 5 जजेस तब्दील हुए। एफिड्रीन कोटा केस में हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और इस फैसले के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर शराजी से, जो इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं। कैसर शराजी, तफसीलन बताइएगा फैसले के हवाले से। सियात की खुसूसी अदालत रावलपिंडी के जज सरदार मोहम्मद अकरम ने 500 किलो एफिड्रीन कोटा अलाटमेंट केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुना दी है, जबकि इनके भाई बासत अब्बासी समेत 7 मुलजमान अहमद बिलाल, गजनफर, मोहसिन खुर्शीद, नासर, सराज और नजाकत को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया है। इनमें से एक मुलजिम नासर खान फरीजा हज की अदायगी के लिए इजाजत मुकद्दस गए हुए हैं, वो भी बरी होने वालों में शामिल हैं। अदालती फैसले के साथ ही कमरा अदालत में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हनीफ अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। यह मुकदमा आज से ठीक 6 साल कबल 21 जुलाई 2012 को दर्ज हुआ था और आज 21 जुलाई को ही अदालत ने इसका फैसला सुनाया। हनीफ अब्बासी ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कमरा अदालत में एक्सप्रेस है कि वो इस फैसले से शर्मिंदा नहीं है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश कर दिया था। बहरहाल अदालत ने अपनी सौबजीत के मुताबिक फैसला किया है। वो आइंदा 2 रोज में उनके जो वकला जो है वो इस फैसले को हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उन्हें तवक्को है कि हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलेगा। इस मुकदमा की मजमूई तौर पर 137 पेशियां हुई, जबकि 36 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए। इस मौका पर ANF ने जिला कचहरी में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए हुए थे। एंटी नारकोटिक फोर्स के अलावा पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। इस फैसले के बाद जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे वो मुश्तिल हो गए और उन्होंने अदालत के ऊपर हमला भी कर दिया। अदालत की जितनी खिड़कियां थी उन सब की शीशे तोड़ दिए गए हैं। अदालत की जो कुर्सियां थी वो तोड़ दी गई हैं, बेंचेस तोड़ दिए गए हैं और अदालत के बाद जितने गमले थे वो भी तोड़ दिए गए हैं।
कमरा अदालत में जी। दाखिल होने की भी कोशिश की, लेकिन जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के कारकुन थे उन्होंने उनको रोक लिया। गिरफ्तारी के बाद हनीफ अब्बासी को पुलिस की बख्तर बंद गाड़ी में इंतहाई महफूज अंदाज से अब अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा कैसर शिराजी। रुक करते हैं अडयाला जेल का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा इमरान असगर। इमरान असगर, अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, क्या सूरत हाल है वहां की? को एंटी नारकोटिक्स फोर्स की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। न सिर्फ मुंतकिल कर दिया गया बल्कि अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट से उस अरेस्ट की तामील भी करवा ली गई है, जिसके बाद ये तस्दीक हो गई है कि हनीफ अब्बासी को अडयाला जेल में पाबंद सलासल कर लिया गया है। अभी तक जो हमें मालूमात मिली है उसके मुताबिक हनीफ अब्बासी को मंशियात में उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों के साथ उस सेल में बंद किया जाएगा। जैसे ही हनीफ अब्बासी को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, उसके बाद नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग वहां पर मौजूद थे, उसके बाद वही रैली उस कन्वाय के पीछे यहाँ पर पहुंच चुकी है। गो के इनको अडयाला जेल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर रावलपिंडी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रोक लिया है। अब ये लोग यहीं पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं हनीफ अब्बासी के हक में, लेकिन इनको बिल्कुल अडयाला जेल की जानिब बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा। और जैसे ही हनीफ अब्बासी की मुंतकिली का अमल मुकम्मल हुआ, उसके बाद एलीट कमांडोज जिन्होंने पूरे अडयाला जेल की सिक्योरिटी संभाली थी, उस नफरी को भी रवाना कर दिया गया। जी ठीक है। इमरान असगर, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि जब हनीफ अब्बासी अडयाला जेल मुंतकिल किए गए, उनके साथ अहम क़यादत में से कुछ लीगी कारकुनान मौजूद थे क्या? जी सदर, बिल्कुल जैसे ही हनीफ अब्बासी को अरेस्ट किया गया, बल्कि हनीफ अब्बासी ने खुद लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग बिल्कुल एक साइड पे हो जाएं और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को अपनी कार्रवाई करने दें, किसी भी किस्म का खलल पैदा न करें कि दोबारा से मुकदमात दर्ज हो। उसके बाद हमने देखा कि जितने कारकुनान या रहनुमा, खासतौर पर सेनेटर चौधरी तनवीर खान इस पूरी प्रोसीडिंग में अदालत में मौजूद रहे, वो भी एक साइड पर हो गए। दीगर जो रहनुमा थे वो ने भी बिल्कुल एक साइड पे हो गए। कारकुनान जो थे उन्होंने अपना हल्ला गुल्ला शुरू किया। इसी दौरान हनीफ अब्बासी को सख्त सिक्योरिटी में मुंतकिल किया गया। अकेले हनीफ अब्बासी अडयाला जेल पहुंचे, कोई रहनुमा, कोई कारकुन नहीं बिल्कुल साथ आने दिया गया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स और जिले पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। कोई भी शख्स हनीफ अब्बासी के साथ अडयाला जेल तक नहीं पहुंच सका। तकरीबन 15 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें हनीफ अब्बासी को रावलपिंडी कचहरी से अडयाला रोड के जरिए अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इमरान असगर। कैसर शिराजी से बात करते हैं। कैसर शिराजी, बताइएगा कितनी पेशियां हुई, तारीख में क्या कुछ होता रहा इस केस के हवाले से? एफिड्रीन केस में ये केस इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत रावलपिंडी में जेर समाअत था, और इस दौरान जो 6 साल तक इसके 5 जजेस तब्दील हुए। 36 गवाहान थे जिन्हें एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पेश किया, जबकि मजमूई तौर पर इस केस की 137 पेशियां हुई। और हनीफ अब्बासी जो है इन तमाम पेशियों में बजाते खुद अदालत मौजूद रहे, और आज 6 साल के बाद आज उनको इस मुकदमे में बाकायदा सजा सुना दी गई है। जी ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा ये केस कब से चल रहा था और कौन कौन से अदवार गुजरे हैं इस केस के पेश नज़र? एफिड्रीन का मुकदमा जो है ये पीपल्स पार्टी की साबिक जो हुकूमत थी उस दौर में 21 जुलाई 2012 को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने दर्ज किया था, और इसी के साथ जो दूसरी एफआईआर थी वो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। वो इस्लामाबाद की एनएफ कोर्ट में जेर समाअत है, जबकि 3 जो है बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके मुकदमात भी इसी रावलपिंडी की अदालत में जेर समाअत है। और ये 6 साल से मुसलसल ये जो ये मुकदमा अदालत में जेर समाअत रहा, और इसमें 137 कुल पेशियां हो। जी ठीक है, कैसर शिराजी साथ ही मौजूद रहेगा। इमरान असगर, बताइएगा अडयाला जेल के बाहर अब क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, और कुछ ऐसी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि लीगी कारकुनान यहाँ पर डेरे डालेंगे? जी बिल्कुल, लीगी कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको जरा दिखाएं
कि ना सिर्फ वो अपनी गाड़ियों के साथ आए हैं बल्कि साउंड सिस्टम लेकर आए हैं, पार्टी झंडे उनके हाथों में हैं। पुलिस ने उनको तकरीबन 1 किलोमीटर दूर अडियाला जेल से रोक लिया है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया सारे प्रोसेस में, जबकि अडियाला जेल की जो अंदरूनी सिक्योरिटी थी वो रेंजर्स ने उसको अपने संभाल रखा था। बाहर एलीट कमांडोज मौजूद थे और इस बात का कभी तौर पर खदशा मौजूद था कि जैसे ही हनीफ अब्बासी को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद अडियाला जेल की तरफ उमड़ेगी, एहतजाज करेगी और क्लैश की भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने खातिर खा इंतजाम कर रखे हैं। जगह जगह रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं, पुलिस की भारी नफरी जिनके पास शेलिंग का पूरा सामान मौजूद है, एंटी राइट्स फोर्स मौजूद है। अभी भी ये लोग इस रोड पे मुख्तलिफ मकामात पर कारकुन आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हनीफ अब्बासी के हक में नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि जितने पार्टी तराने हैं वो भी लगाए हुए हैं। जी ठीक है, पार्टी तराने भी लगाए हुए हैं। इमरान असगर, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि इस फैसले को चैलेंज करने की बात भी की जा रही है, कितने दिन होंगे इस फैसले को चैलेंज करने के लिए? जी बिल्कुल, ये तो एक आईनी हक है किसी भी मुजरिम का, क्योंकि अब हनीफ अब्बासी मुल्जिम से मुजरिम बन चुके हैं। इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है इस 9C की सेक्शन में। तो हनीफ अब्बासी के बाद पूरा राइट है कि वो हाई कोर्ट से रिजू करेंगे और बाकायदा तौर पर उनका जो पैनल, जो वकला का पैनल था इस केस को लेकर चलता रहा, जिसा हमारे शाही साहब बता रहे थे कि तकरीबन 6 साल तक इसकी समाअत हुई, वही लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और वो मुख्तलिफ नुकात होंगे जिनके ऊपर बहस होगी और ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरह हनीफ अब्बासी की इस सजा को मुअत्तल करके हनीफ अब्बासी को जमानत के ऊपर बाहर ले जाया जाए और दोबारा से इस केस की हेयरिंग जो है सजा को खत्म करने की वो लाहौर हाई कोर्ट में हो। यकीनी तौर पर यह हक है हनीफ अब्बासी का आईनी और कानूनी तौर पर, और ये इनके वकला जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी पिटीशन जो है हाई कोर्ट में दायर करेंगे। जी ठीक है, इमरान असगर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन रहमान अजहर ने हमें ज्वाइन किया। रहमान, एक बड़ा फैसला आया है और जैसे कि अगर बात की जाए कि नून लीग की एक अहम विकेट जो है वो गिर गई है। पहले तो 10 साल 8 साल की कैद थी, लेकिन इस बार जो सजा सुनाई गई है वो उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, मेरा ख्याल है बड़ा सख्त फैसला है और हनीफ अब्बासी साहब के साथ कानूनी तौर पे देखा जाए तो कोई रू रायत जो है वो नहीं की गई। तो ये फैसला किन बुनियादों पर है, क्यों इस कदर सख्त फैसला किया गया, ये मेरा ख्याल है जब जजमेंट हम पढ़ लेंगे तो फिर इसकी वजूहत जो है वो सामने आएंगी। मगर अभी इसके सियासी जो पहलू है उस पर जरूर बात हो सकती है। देखिए, इलेक्शन में चंद रोज बाकी है। PMLN एक नैरेटिव लेकर चल रही है कि उनके लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, अदलिया उनके खिलाफ फैसले दे रही है और वो फैसले को जो जोड़ रहे हैं वो मियां साहब के फैसले के साथ जो है वो जोड़े हैं। अब इलेक्शन से 3-4 दिन पहले इस तरह का फैसला आ जाना यकीनन ये PMLN के नैरेटिव को जो है वो सपोर्ट देगा और उन्हें ये कहने का मौका मिल गया है। मैं इस वक्त पिंडी में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जो है वो अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि देखिए ये जो है वो फैसले हमारे खिलाफ एक वजह से आ रहे हैं और ये इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो है वो पता नहीं हनीफ अब्बासी साहब ने जीतना था या हारना था, मगर अब हर कोई ये सोच रहा है कि शायद वो जीत रहे थे, इस वजह से जो है वो फैसला उनके खिलाफ आ गया। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो जो है वो इससे जरा जोर पकड़ेगा। सियासी तौर पर नून लीग को फायदा हुआ है, मगर कानूनी तौर पर जो है वो हनीफ अब्बासी साहब के लिए बड़ी सख्ती है क्योंकि ये सजा जो है वो बड़ी लंबी है। लाजमी तौर पर वो अपील में जाएंगे, अपील के बाद जो है वो कुछ सूरत हाल वाज़ी होगी कि किस कदर सख्त जजमेंट है और ये जो इतनी सख्त जजमेंट आई है ये किस वजह से आई। जी ठीक है, रहमान अजहर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम खबर शामिल करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हनीफ अब्बासी को उम्र कैद सजा सुनाने के फैसले पर रद्द अमल कहा कि फैसले की टाइमिंग बता रही है कि फैसला नाइंसाफी पर मबनी है। एन इंतखाबात से चंद दिन कबल हफ्ते की आधी रात को इस कदर उजलत में फैसला सुनाना ही सारी कहानी बयान कर रहा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज को इंतखाबात से कबल सजा सुनाई गई है और अब हनीफ अब्बासी को सजा सुना दी गई है। इसी पर मजीद जो है वो नुक्ता नज़र जान लेते हैं एंकर पर्सन रहमान अजहर का। रहमान अजहर, आपके सामने है एक बार फिर शहबाज शरीफ की जानिब से बयानिया आया है कि ये किसी साजिश का नतीजा है जो इस तरह के फैसले आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इस तरह के फैसलों से नून लीग के बयानियों को आम आवाम में जो है वो तकवीयत मिलेगी?
देखिए 25 जुलाई को जो इंतखाब होगा ना वो सिर्फ इस बयानिए पर होगा कि क्या मियां नवाज शरीफ जो बात कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं, क्या वाकई जो है वो जानिबदारी हो रही है, उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, एक 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले शख्स के खिलाफ साजिश हो रही है और एक साजिश के तहत जो है वो उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया, उन्हें नाअहल किया गया और बाद में कैद की सजा दी गई। तो ये वो चीज़ है जिस पर जो है वो 25 जुलाई को जो है वो लोग वोट डालेंगे। तो ये जो फैसला है ये लाजमी तौर पर ये नून लीग के फेवर में जाता है, ये उस बयानिए को तकवीयत देता है जिस बयानिए का जिक्र जो है वो मियां साहब कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है अगर आप बयानियों की बात करते हैं तो जो आज का जो फैसला है और जिस अंदाज में ये फैसला सुनाया गया है, जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया है, उस फैसले को देखते हुए जो है वो ये कहा जा सकता है कि सियासी तौर पर जो है वो हनीफ अब्बासी को जो है वो हीरो बना दिया है और मुस्लिम लीग नून को जो है वो इसका फायदा होगा। देखिए हनीफ अब्बासी के वकील जो है वो बार बार दरख्वास्त करते रहे कि इलेक्शन के बाद जो है वो इसका फैसला सुनाए, मगर उनकी ये दरख्वास्त नहीं मानी गई। फिर इस फैसले को देख लें तो जो है वो तरह सख्त सजा दी गई है हनीफ अब्बासी को, ये मैक्सिमम पनिशमेंट होती है जो इस केस में जो है वो दी जा सकती है, तो वो हनीफ अब्बासी को जो है वो सुनाई गई है। तो ये इलेक्शन से बिल्कुल टाइमिंग इसकी बड़ी अहम है, जो आप शहबाज शरीफ का जिक्र कर रही थी वो देखें वो भी यही बात करें, टाइमिंग जो है वो उस पर बहुत सारे सवालिया निशान है। ना तो हम अदालत के फैसले पर जो है वो सवालिया निशान लगा सकते हैं, ना किसी और चीज पर, मगर टाइमिंग जो है वो इसकी जरूर क्वेश्चनेबल है कि जो है वो फैसला जो है वो ऐसे वक्त में आ रहा है जब 2-3 दिन बाद इंतखाबात होने वाले हैं और उन इंतखाबात में मियां साहब यही मौक़िफ़ लेकर चल रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है अदालतों से फैसले आ रहे हैं। जी ठीक है, यकीनन ऐसे फैसलों पर टाइमिंग जो है वो बड़ी असरअंदाज होती है। बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन रहमान अजहर, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। कैसर शराजी कोर्ट से, जबकि इमरान असगर जो थे हमें अडियाला जेल से अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर में जलसे से खिताब में कहा कि खबर आई है कि एक और लिखी अडियाला जेल जा रहा है। अडियाला जेल बड़े बड़े मगरमच्छों की मुंतजिर है। अदालत ने कैद यानी जिंदगी भर कैद अनाउंस की है हनीफ अब्बासी की। हनीफ अब्बासी मंशियात बेच रहा था, पकड़ा गया था आज से 7 साल पहले, लेकिन ये आपके सामने मिसाल है कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। अगर आप मंशियात भी बेच रहे हैं, लेकिन अगर हुक्मरान आपसे खुश हैं तो पाकिस्तान की अदालतों को इतनी देर लगी एक मंशियात बेचने वाले को सजा देने के लिए।